गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार चनी आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, कल हमने एक्सरसाइज 17.3 पढ़ी थी और उसमें मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना सिखाया था। तो देखो, उस सवाल में देखो थोड़ी सी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके जो आंसर उसमें जो मिस्टेक हो गई थी, मैंने वहां पर यहाँ 4 काम ले लिया था, जिस वजह से आपका थोड़ा सा आंसर क्या आ गया था, बिन आ गया था। जबकि वास्तव में आपकी बुक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, तो आप उसको 14 के हिसाब से कर लेना। अगर आपने नोटबुक में कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वो आंसर अलग हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया तो आप वहाँ पर 14 लेकर के करोगे तो आपका जो बुक में आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मैंने कल गलती से यहाँ पर एक नहीं, ये 14 लेके 4 लिया था, जिसकी वजह से आंसर जो आपका वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो बाकी जो उसके प्रश्न वो सारे आपको उसी मेथड से करने हैं जैसे आपने मैंने कल बताया था। अब हम बात करते हैं आगे 14.4 की। और देखो 14.4 है, यहाँ पर हम आज मीन फाइंड करने का एक अलग मेथड सीख रहे हैं। और उस अलग मेथड में क्या है कि कल तो डायरेक्ट हो गया हमारा, आज है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसमें देखो मेरे पास ये एक्स आ रहा है, ये एफ आ रहा है, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ अभी। तो इसमें क्या करना, आपको पहले एक डी फाइंड करना है और डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, और एक आपको बाद में फाइंड करना है किसका मान, एफ डी का। तो पहले ये तो आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब देखिए, इस टेबल के लिए पहले आपको एक एज्यूम्ड मीन ए मानना है और एक किसको मानना है, ए के लिए आप जो ये नंबर है इनमें से जो बीच में नंबर आ रहा है उसको मानना। तो जो बीच में मेरे पास क्या आ रहा है, 900 आ रहा है। एक बात सुनो ध्यान से, ये अक्स में से ही मानना है और बाद में अक्स में से ही लेस करना है, एफ का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखो, मान लो अगर बाई चांस बीच में ये नहीं होता तो देखो ये 2 नंबर बीच में आ गए मिड में, तब कौन सा मानोगे, तब आपके पास मतलब छूट है कि आप दोनों में से कोई भी नंबर वो ले सकते हो, चाहे आप 860 ले या आप 900 ले। तो यहाँ तो बिल्कुल बीच में आ रहा है 900, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। अब करना क्या है, इस 800 माइनस क्या करना आपको 900 एंड 820 माइनस 900, 860 माइनस 900 एंड 900 माइनस 900, 920 माइनस 900, 980 माइनस 900, 1000 माइनस 900। मतलब आपको इस 900 को इन सभी में से लेस करना है। ध्यान रखना इस बात का, एक्स में से सेलेक्ट करना है और एक्स में से आपको सबट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर तो बचेगा मेरे पास माइनस का 100, यहाँ माइनस का 80 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 40 और यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 80 और यहाँ बचेगा 100। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, अभी डी प्राप्त कर लिया है। अब देखो एफ डी प्राप्त करना है, तो एफ डी का मतलब इस एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो नाम से पता लग रहा है एफ इंटू डी, तो पहले 7 को माइनस 100 से कराया तो माइनस के 700, और 14 को जब आप इससे कराओगे तो कितना आएंगे, माइनस के 0 आ गया पहले, फिर 2 3 11, ये हो गया। अब इनको करने पर कितना आ गया, 760 आ गया ये, और उसके बाद में ये हो जाएगा 0, फिर ये 400 हो गया, उसके बाद में ये आ रहा है 800, उसके बाद में ये आ रहा है 500। अब देखो, एक तो आपको सिग्मा एफ है वो फाइंड करना है, एक आपको सिग्मा एफ डी वो फाइंड करना है। सिग्मा एफ का मतलब इन सबको ऐड करना है, तो 7 और 4 11, फिर 20, 25 और 30, केवल 3 आ रही है ना। अब 3 1 4 5 7 9 और 1 10, ये तो आ गया 100। उसके बाद देखो इसमें निगेटिव वाले नंबरों को एक बार आप अलग ऐड कर लो और पॉजिटिव वालों को आप एक बार अलग ऐड कर लो। तो देखो निगेटिव वाले में कितने हो गए, 0 आ गए पहले तो, फिर देखो 2 और ये हो गए 8 यहाँ पर भी, उसके बाद देखो फिर 7 यानी 8 और 15, कैरी 1 आ गई 2, यानी माइनस के तो आ गए 2580। और आप इन प्लस वालों को ऐड करोगे तो ये 1200 और कितने हो गए, 1700 हो गए, ये 1700। अब देखो जो मोर है उनमें से आपको लेस वाले कम करने हैं, तो ये मैक्सिमम है ना, ये आपके लेस है, तो इनमें से आप ये सबट्रैक्ट कर दो। तो जैसे आप सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 880 आएगा, क्योंकि माइनस के नंबर आपके क्या है, मोर है प्लस वालों से।
अब अगर ये मोर होते तो ये प्लस में आता, अगर ये मोर है तो इसमें आ गया माइनस में। अब आपको अपना रूल लगाना है, इनको आपको यहाँ पर शो करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आप लिखोगे मीन बाई अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। जब आप अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालोगे तो आपके लिए यहां पर होगा फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहां पर ए क्या होता है, ये जो नंबर आपने यहां शुरुआत में चुना था ना वो नंबर है 900, तो यहां तो आ गया मेरे पास कितना 900, यहां प्लस आ गया, और सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी -880। अब ये माइनस है इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिख दो, और फोन में कितना आ रहा है मेरे पास 100 आ रहा है। अब देखो ये नंबर अगर प्लस में होता तब तो ये सिंपल ही रहता, लेकिन अगर ये माइनस हो गया ना तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 900 माइनस 880 फोन में 100, ये आप इसको कट कर सकते हो, 900 माइनस इसका डिवाइड किया 8.8। अब जब आप 900 में से 8.8 को लेस करते हो तो आपके पास आएगा 891.2, ये आपके क्या आ गए आंसर आ गए। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि कौन सा अज्यूम्ड मीन मेथड। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपका जब x और f की वैल्यू दी जाए तब आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है आपके पास ग्रुप डाटा आते हैं, यानी इस तरह से डाटा आएंगे, तो उनसे आपको मीन कैसे निकालना है इसी मेथड से। तो जैसे मान लो हमारे पास अब ये फर्स्ट और जो सेकंड पर्सन है ना दोनों इसी टाइप के हैं, वो दोनों आप कर लेना। उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों पर्सन आपके किस फॉर्म के हैं, इस ग्रुप डाटा की फॉर्म में है, तो इनमें आपको ये वाला रूल है वो लगाना है। अब देखो एक 5वां प्रश्न में इसमें आपको करवा दूं। अभी 5वें प्रश्न में भी आपको क्या पूछा है, अज्यूम्ड मीन के द्वारा मीन पूछा है। अब देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में आपको पहले से लिख रखा है कि आपको 25 को क्या मानना है, अज्यूम्ड मीन मानना है। अब 25 को मानना है तो आपको 25 को मानना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा हो तो आपके पास तरीका होता है वही 20 वाला नंबर चुनना, 20 में अगर दोनों में से को चुनना। अब देखो इस सवाल को आप आगे, तो इसमें मतलब इस सवाल में इससे भिन्नता क्या, इसमें x का मान दे रखा है, इसमें x का मान आपको पता नहीं है, तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, x फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या फाइंड करना पड़ेगा, d फाइंड करना पड़ेगा, जो क्या होगा x माइनस a, और उसके बाद में क्या आएगा f d। यानी उस क्वेश्चन में आपको x दिया गया था, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए जब आप x फाइंड करते हो तो आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो, तो 0 10 10 हो गए, 2 से डिवाइड किया 5। उसी तरह 30 यहाँ पर आ रहा है 15, उसके बाद में 25, उसके बाद में 35, उसके बाद में 45, क्योंकि x तो निकालना था ही आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होता है, ठीक है ना, उससे निकालने का। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपको अज्यूम्ड मीन a चुनना है, और एक किसमें चुनते हो आप, इस x में से चुनते हो 20 वाले नंबर को, तो 20 वाला नंबर आपका यहाँ पर क्या है ये। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपको पहले से लिख के दिया है कि चाहे 20 में ये 25 आए या ना आए, आपको 25 को चुनना है। तो हमने यहाँ पर पहले फिक्स था कि हमें 25 को चुनना है, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो आप अपना 20 वाला रूल आप लगा देना। अब देखो करना कैसे, इस 25 को 5 में से लेस करेंगे, 15 में से लेस करेंगे, और 25 में से लेस करोगे, और 35 में से आप इसको लेस करोगे, और इसको 45 में से आप इसको लेस करोगे। अब देखो यहाँ तो आएगा माइनस का 20 या माइनस का 10, और उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 10, यहाँ पर आ रहा है कितना 20। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, डी प्राप्त कर लिया है। अब देखो आगे नेम से पता लग रहा है आपको एफ डी, यानी एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात सुनो दोबारा ध्यान से, डी का सारा काम कौन करेगा, अक्स करेगा, यानी अक्स में से चुनना, अक्स में से लेस करना। जबकि एफ डी क्या होगा, एफ के मान को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ वाला ये एफ से गुणा हो रहा है, देखो उसमें तो ये पास है इसके, तो ये मत सोचना कि नजदीक वाले से मल्टीप्लाई करते, नजदीक से कोई मतलब नहीं है। एफ डी का मतलब एफ के मान को डी के मान से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये तो आ गया मेरे पास माइनस का 120, ये आ गया मेरे पास माइनस का 100, उसके बाद में ये हो गया 0, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ गया 70, और इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 80। तो ये आपने टेबल को पहले क्या कर लिया, कंप्लीट। अब देखो एक तो आपको सिग्मा एफ वो फाइंड करना है, एक आपको सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप सिग्मा एफ देखिए,
6, 3, 9 और 7 कितने हो गए 16 और 20 के लिए 2 आ रही है 3 और 4, यानी ये तो आ गए 40। इस कॉलम का सम आ गया मेरे पास कितना 40। अब इस कॉलम का भी सम करना है आपको, तो इसके सम के लिए पहले आप माइनस को अलग ऐड करो तो 2 to 0 और प्लस को ऐड करो तो 150। अब जो मोर कौन से मोर ही है ना, ये लेस है तो मोर में से लेस घटा दो, तो यहाँ पर आगे माइनस के 70। अगर ये ज़्यादा होते तो वो घटते इसमें से, अगर वो ज़्यादा है तो ये घट गए। अब जो बड़े वाला है उसका साइन आ गया, इनको आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो आपको लिखना है मीन बाई एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसका तरीका आपने पढ़ा है मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर एक ही जगह आपको क्या रखना है, ए आपने किसको माना है 25 माना है, तो यहाँ रखोगे आप 25 और एफ डी का मान कितना है माइनस का 70, तो यहाँ लिखोगे आप माइनस का 70। इसलिए आप इसके ब्रैकेट लगा दो और सिग्मा एफ आ गया मेरे पास कितना 40। 25 सेम है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा 70 अपॉन 40। 25 माइनस इन्हें कट कर लो आप, अब 4 का ऐड करो तो 1.75। अब जब आप इनको लेस करो क्या आएगा 23.25। तो ये तो था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों आपको ऐसे करने। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 और 7 उनमें मैं एक अलग मेथड पढ़े दूसरा, उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों देखो आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो आपको क्या निकालना है, इसका भी मीन निकालना है। तो देखो मीन के वैसे देखो कुल 3 तरीके होते हैं, ध्यान रखना आपको मीन के कुल 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड जो हमने कल सीखा था, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ध्यान रखना ये डायरेक्ट वाला हम कल सीख चुके हैं, सिग्मा एफ एक्स में आपको सिग्मा एफ का डिवाइड करना होता है, और एज्यूम्ड मीन वाला हम आज सीख चुके हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ वाला। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच वाला, ये हम आज सीखेंगे। तो देखो ये दो तो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जो ये 2 अंतिम प्रश्न है, इन दोनों अंतिम प्रश्नों को आपको क्या करना है, इसी स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। कौन से को 6 और 7 दोनों को, 6 का मैं करवा रहा हूँ, 7 का आपको करना है। तो देखो 6 के प्रश्न में एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। देखो जो आपने अभी 5 तक प्रश्न पढ़े हैं उन देखो सब में आपने एक बात नोट की होगी, जैसे आपकी यहाँ पर ये क्लास होती है, जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे होता लिखा हुआ। मतलब जहाँ पर ये एंड हो रही है वहीं से स्टार्ट हो रही है ना। लेकिन इस प्रश्न में एक छोटी सी दिक्कत है कि ये एंड तो हो रही है 14 पर, स्टार्ट 15 पर हो रही है, एंड 24 पर, स्टार्ट 25 से। तो ये इसमें गड़बड़ है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस कंटिन्यूस फॉर्म में यानी इस तरह की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो पहले आप इसमें लिखोगे क्या, यानी अरेंज इन कंटिन्यूस फॉर्म। पहले आप इसको कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज करोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास क्लास इंटरवल, यहाँ पर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब ये जो इस इंटरवल के साथ नंबर होता है वो हमेशा किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का नंबर होता है, ठीक है, एफ का। तो अब इसका तरीका देखिए क्या होता है बदलने का। आपको क्या करना, देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है ना, 1 का। तो इनमें देखो 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का। तो 1 के 2 भाग कर लो, यानी 1 में आप 2 का डिवाइड कर लो, तो कितना हो गया 0.5 हो गया ना। अब 0.5 इसमें से तो लेस करना है नीचे वाले सब में से, और अपर लिमिट में आपको 0.5 वो ऐड करना है। तो पहले इन सब में आप लेस करो 0.5, तो आ गया 4.5, फिर आ गया 14.5, उसके बाद में 24.5, उसके बाद में 34.5, उसके बाद में 44.5, उसके बाद में 54.5। यानी ये तो आपने अभी लोअर लिमिट है वो प्राप्त कर लिए। अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है, यानी 14.5, 24.5, 34.5 और 44.5। उसके बाद में आ रहा है 54.5, उसके बाद में 64.5, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है 6, 11,
21, 23, 14 और 5। अब देखिए जो डाटा आपके हैं बिल्कुल ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ गए। कैसे? 14.5 पर एंड हो रहा है, वहीं से स्टार्ट, एंड स्टार्ट हो रहा है ना। अब हम आगे क्या करेंगे? अब से आपको इसमें कोई भी विधि पूछे, अब इस प्रश्न को हम आराम से कर सकते हैं, यानी हमारा ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब देखो हमने एज्यूम्ड मीन तो सीख लिया और डायरेक्ट भी सीख लिया। अब ये प्रश्न में आपको सिखा रहा हूं कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड हो चाहे डायरेक्ट हो चाहे एज्यूम्ड मीन हो, आज तो पहले आपको फाइंड करना ही पड़ेगा अगर नहीं दे रखा है तो। उसके बाद में इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको निकालना पड़ेगा u इक्वल x माइनस ए अपॉन एच, ये u फाइंड करना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या रहेगा आपके पास? उसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा एफ यू की वैल्यू। अब देखो सबसे पहले x कैसे फाइंड करेंगे? दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो देखो इनको ऐड किया कितना हो गया? 19, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 9.5। इनको ऐड करके डिवाइड करने पर आएगा कितना? 19.5। फिर यहाँ पर आएगा 29.5, यहाँ पर 39.5, यहाँ पर 49.5, उसके बाद में 59.5। ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया? अभी x प्राप्त कर लिया है। अब मेरी बात सुनो, चाहे आपका मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, पहले आपको एज्यूम्ड मीन ए मानना पड़ेगा। ए क्या होता है? इस अक्ष में से आपको एक बीच का नंबर चुनना है। तो देखो बीच में 2 नंबर आ गए, तो अब ऑप्शन आपके पास दोनों में से आप किसी भी एक को चुन लो। मैंने इसको चुन लिया। अब इसका नियम क्या कहता है कि इस नंबर को पहले इसमें से लेस करो आप, यानी 9.5 माइनस 29.5 अपॉन में एच। देखो लिखा है ना x माइनस ए अपॉन एच। अब एच क्या होता है? एच होता है इन सब में देखो डिफरेंस कितने का है। तो देखिए इनमें डिफरेंस देखा 10 का, इनमें देखा 10 का। अरे डिफरेंस पता लगे ना, जैसे आप 14.5 में से अगर आप 4.5 लेस करते हो तो 10 बच रहा है। इसी तरह आप 24.5 में से 14.5 लेस करोगे तो क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। तो ये डिफरेंस यानी आपका एच होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? 10 आ गई। अब इनको लेस किया तो माइनस का 20/10 यानी माइनस का 2। इसी तरह आप इनको निकाल रहे ऐसे ही, यानी 19.5 माइनस 29.5 अपॉन 10 माइनस 10/10 माइनस 1। 29.5 माइनस 29.5 अपॉन 10 यानी 0/10, 0 आ गया। उसके बाद में 39.5 माइनस 29.5 अपॉन 10 यानी मेरे पास क्या आ रहा है? ये 10/10 यानी 1 आ रहा है। उसके बाद में 49.5 माइनस 29.5 अपॉन 10 यानी 20/10 यानी 2 आ रहा है। उसके बाद में 59.5 माइनस 29.5 अपॉन 10 यानी 30/10 यानी 3 आ रहा है मेरे पास। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है? जो u है उसकी वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया है। तरीका समझ में आ गया? पहले ए चुनना है, वैसे इसमें से लेस करोगे, फिर जो इनमें डिफरेंस होता है सब में उसका डिवाइड करना है। तो ये क्या देगा आपके पास? u की वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, आप चाहो तो इसमें बिल्कुल ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी काम ले सकते हो। अगर इन सब में समान डिफरेंस आ जाए, इस तरह से ध्यान रखना, डिफरेंस सब में क्या होना चाहिए? समान। तो इसके सामने आपको 0 लिखना है, ऊपर माइनस में काउंटिंग लिखनी है, नीचे प्लस में काउंटिंग लिखनी है। तो ये इसकी होती है शॉर्ट ट्रिक लिखने की। चाहे इनमें सब में अंतर से आपका 5 का हो, 2 का, सेम, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर तो डिफरेंस आ गया 2 का, फिर 5 का आ गया, फिर 9 का आ गया, यानी अलग अलग डिफरेंस आ रहे। उस कंडीशन में आपको एच को क्या मानना होता है? एच को उसमें आपको या तो 2 मानना होता है, या 5 मानना होता है, या 10 मानना होता है। इन 3 में से कोई भी एक नंबर मान लेंगे आप। अगर डाटा छोटे हैं तो 2 मान लो, अगर उससे थोड़े बड़े हैं तो 5 मान लो, अगर काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो आप 10 मान सकते हो। अब इनको मानने से क्या होगा कि जब आप यहाँ पर ये डिवाइड वगैरह करते हो ना, तो आपको बिल्कुल एक टर्मिनेट नंबर प्राप्त होता है। और अगर आप 2, 5, 10 के अलावा अगर अदर नंबर लोगे तो आपको टर्मिनेट प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे? 2, 5, 10 मानेंगे। कब? जब इनमें डिफरेंस सेम नहीं हो तब। और ये ट्रिक भी आपकी ध्यान रखना, कब लागू होगी? जब इनमें डिफरेंस सेम हो तभी लागू होगी। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप ये 0, ये काउंटिंग वाली ट्रिक आप इसमें नहीं लगा सकते। तब आपका बिल्कुल ये तरीका रहेगा, इससे आपको ऐसे निकालना है। अब देखो आगे, एफ यू का मतलब एफ के मान को यू से गुणा करना है। तो माइनस का 12 आ गया, फिर माइनस का 11 आ गया, उसके बाद 0 आ गया, उसके बाद 23 आ गया, उसके बाद 28 आ गया, उसके बाद आ गया 15। तो ये आपने क्या निकाल लिया? एफ यू की वैल्यू।
अब एक तो सिग्मा एफ प्राप्त करना आपको, और एक आपको सिग्मा एफ जो प्राप्त करना है। एफ का मतलब क्या हो गया, 6 and 1 7 8 11 15 और 20। कैरी क्या आ रही है मेरे पास, 2 आ रही है, 2 और 1 3 5 7 और ये मतलब चलो इसको हम द्वारा ऐड करते हैं। देखो 6 and 1 7 8 11 15 और 5 20। कैरी 2 आ रही है, 2 and 1 3 और 5 7 और 1 8, यानी मेरे पास आ जाए 80 आ गई। इनको देखो माइनस को ऐड किया तो माइनस के आगे 23। अब देखो ये जो माइनस का 23 है ये डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 2 बचेंगे, इनको आप सीधे ऐड कर लो, यानी 43 आ गए मेरे पास। अगर ऐसे नहीं समझे तो वही तरीका है, इनको अलग ऐड करो, इनको अलग ऐड करो और ज़्यादा में से कम उनको लेस कर लो। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, अभी सिग्मा जो एफ है उसकी वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब लिखोगे आप, यानी आपको लिखना आगे मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। जब आप स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालोगे तो फॉर्मूला हो गया ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। और अब यहाँ पर जो ए है उस ए की जगह तो आपको रखना पड़ेगा कितना, 29.5 प्लस जो एफ यू है उसकी वैल्यू लेंगे आप कितनी, 43, और सिग्मा एफ जो है उसकी लेंगे आप कितनी, 80 लेंगे। और एच देखो इसमें डिफरेंस कितने का था आपका, सब में 10 का था ना, तो 10 आ जाएगा वहाँ पर। और जिनमें डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो जो आप यहाँ पर जैसे 2 रखते हो तो वहाँ पर भी 2 आएगा, 5 रखा तो वहाँ पर क्या आएगा 5, उसके अनुसार आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10, 29.5 प्लस, अब तो आप लोग काट लो ऐसे 43/8, तो 29.5 प्लस, अब इसमें आप इसका ऐड करो तो पहले 5 टाइम हो गया, उसके बाद बचा 3 0, उसके बाद हो गया 3 टाइम 24, बचा 6 0 फिर 7। अब इनको ऐड कर लो तो 7 8 उसके बाद में हो गया 34, यानी 34.87, ये इसका आ गया आंसर। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, 6 हो गया। अब जो 7वां प्रश्न है बच्चों वो आपको इसी मेथड से करना है। उसमें आपको ये डाटा ऐसे नहीं लिखे हैं, बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं, सीधे आपको अपना रूल लगाना और अपना आंसर वो निकाल लेना। तो इसके साथ ही आज हम अपनी जो एक्सरसाइज 17.4 है उसको एंड करते हैं। कल हम आगे 17.5 या 20.6 है उसका अध्ययन करेंगे। एक आपके पास अगर सबके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सबके पास बुक नहीं है तो अभी अशोक जी आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, उससे आप जो आरबीएससी की बुक है उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।